मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव आपको नमस्ते करती हूँ। क्यों लगती है जंगलों में आग? इस महत्वपूर्ण विषय पर छोटी सी चर्चा आज रखते हैं। इधर कुछ वर्षों से जंगलों में आग बहुत बड़े समाचार बनकर आती है। अमेरिका के जंगलों की आग, कैलिफोर्निया की आग तो साल दर साल देखी जा रही है। अब मेक्सिको के जंगलों में, भारत के जंगलों में भी कभी कभार आग की चर्चा होती है। और इधर बहुत बड़ा समाचार बना ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग। ऑस्ट्रेलिया में जंगलों का काफ़ी नुकसान हुआ। पिछले ही साल इतनी बड़ी आग लगी कि उसमें बहुत दुर्लभ पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी जल करके खाक हो गए। और पेड़ों का तो कहना ही क्या। कहा जाता है कि 50 करोड़ के करीब जीव जंतु उसमें नष्ट हुए। तो इतनी बड़ी आग यदि लगे तब तो चर्चा का विषय होगी ही, चिंता का विषय होगी ही। यूँ तो आग एक प्रकृति का ही हिस्सा है, क्योंकि आग ही प्रकृति है। आग से ही पृथ्वी बनी है, तो कभी कभार आग को प्रदर्शित करेगी। लेकिन अगर इतनी बड़ी हानि हो और इकोसिस्टम तबाह हो जाए तब तो आग चिंता का विषय है। तब तो इसे प्रकृति का, सामान्य प्रकृति का हिस्सा नहीं ही कहेंगे। तो ऐसी आग कैसे लग जाती है? तो सर्वप्रथम ज्वालामुखी से आग लग सकती है। अगर कहीं ज्वालामुखी फूटा तो उससे पिघला हुआ लावा आग फैला सकता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर आग भरी है। तो अगर ऐसा हुआ तो जहाँ पर ऐसी संभावना बनती है वहाँ पर आग लगेगी और आग फैलती जाती है। सूखी लकड़ियों से, पत्तों से आग फैल जाती है और सूखी हवा से भी आग फैल जाती है। हवा यदि सूखी हो तो वैसे में भी आग फैलती हो। फिर इसके अलावा पत्तों की रगड़ से, टहनियों की रगड़ से, टहनियाँ रगड़ खा जाएं तो उससे भी, अगर हवा का इग्निशन पॉइंट करीब है, अगर तापक्रम पहले से ही ज़्यादा है, तो जो इग्निशन पॉइंट चाहिए आग लगने के लिए वो वास्तविक तापक्रम के काफ़ी करीब रहता है। तो ऐसी स्थिति में आग लगने की बड़ी संभावना होती है। यदि इग्निशन पॉइंट बहुत कम है, काफ़ी जितना है उससे वास्तविक तापक्रम कम है, तब आग की भी संभावना कम होगी। और तीसरी वजह है कि लापरवाही से भी आग लग सकती है। यदि कोई जंगल में है, घूमने गया हुआ है, और या फिर कोई पिकनिक करने वाली टीम है, उसने आग जलाई, अपने किसी प्रयोजन के लिए आग जलाई या लाइटर जलाया, और किसी सूखी टहनी, पत्ते, कागज़ जो साथ लेकर के गए हैं उसमें आग पकड़े, और तुरंत अगर प्रयोजन पूरा होने पर यदि तुरंत बुझा नहीं दी गई तब तो आग फैल सकती है। और जंगलों में आग लगती है तो फिर लगती ही चली जाती है, फैलती ही चली जाती है। मिट्टी का सूखापन भी आग को बढ़ावा देता है। यदि मिट्टी सूखी है तो वहाँ पर अतिरिक्त सावधानी रखी जानी चाहिए। यदि हवा में नमी कम है या बरसात का मौसम नहीं है तब भी बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। यदि जंगल के किसी हिस्से में सूखे पेड़ हैं, सूखी लकड़ियां हैं या सूखे पत्ते गिरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, या गाद ऐसी है जो कि पुराने झाड़ झंखाड़ से बनी है, तो वैसे स्थान पर काफ़ी सतर्कता से काम लेना चाहिए और वैसे स्थानों पर पिकनिक इत्यादि से बचना चाहिए। किसी हरी भरी जगह पर ही कोई टीम या फिर कोई प्रयोजन आने जाने का रखना चाहिए, जहाँ की लाइटर या गैस स्टोव या किसी अग्नि के, किसी आग के किसी सामान की ज़रूरत हो। और जंगलों को अपना समझ करके और इकोसिस्टम का हिस्सा समझ करके और इनको ऑक्सीजन सेंटर समझ करके इनकी रक्षा होनी चाहिए। यदि पुराने पेड़ों में, सूखे पेड़ों में आग लगती है तो ये हरे पेड़ों तक भी फैल जाती है, और आग का तापक्रम यदि बहुत ज़्यादा हो तब तो हरे पेड़ों में भी काफ़ी व्यापक नुकसान हो सकता है। चूँकि जंगल खुले हुए होते हैं इसलिए आग का धुआं सीधा ऊपर की ओर जाता है, और आग हॉरिजॉन्टली फैलती है और धुआं वर्टिकली ऊपर जाता है। इसलिए
आग से बचने की भी संभावना रहती है। यदि घरों में आग लगती है तब तो धुआं घरों में ही फैल जाता है, जिससे कि प्राणों की हानि बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जंगलों में बचाव के भी प्राकृतिक उपाय हैं। धुआं यदि ऊपर जाएगा तो सफोकेशन वाली समस्या कम होगी। फिर भी आग से बचाव होना ही चाहिए। हॉरिजॉन्टली फैल रही है तो फिर उसके बचाव के भी साधन रखने चाहिए। जंगल में कहीं भी कोई कार्य हो रहा है तो जंगलों को भी उसी प्रकार से रक्षा चाहिए जैसे कि ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती है। उसके निवास स्थान को जैसे आग से रक्षा चाहिए, वैसे ही जंगलों को भी आग से रक्षा होनी चाहिए। यदि जंगल के किसी भाग में आग लगती है तो कैसे बुझाया जाए, इसके हर स्तर पर उपाय पहले से होने चाहिए। व्यक्तिगत भी और प्रशासनिक भी हर प्रकार के उपाय मौजूद होने चाहिए। उसके लिए भी एक अलग फायर ब्रिगेड की भी आवश्यकता होती है और इसकी भी व्यवस्था रहनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी राय दीजिएगा। यदि आपके पास कुछ सुझाव हैं तो वो भी बताइएगा, हम उन्हें भी रखेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।